शहजाद अकबर आजम खान के साथ फरोग नसीम के दफ्तर गया था। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं सच्चा साबित होऊंगा। साबिक DGFIA बशीर मेमन की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा ज्यादा मुनासिब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर इंक्वायरी करा लें। अदालत बुलाए तो जाऊंगा, लीगल नोटिस का जवाब दूंगा। इतना अरसा खामोश रहा, किस फोरम पर जाता। नफीसा शाह, असफंदियार वली, मुस्तफा नवाज खोकर के खिलाफ केसेस के लिए भी कहा गया। मैंने कहा था कि FIA ये काम नहीं कर सकती। मैं उतनी बात करता हूं जितना मेरे पास सबूत होता है। इदारों को इन्वॉल्व करके उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। बशीर मेमन के इल्जामात पर सियासी हलचल। मरियम नवाज ने वजीर आजम को चार्जशीट कर दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं वजीर आजम हाउस में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। इदारों के सरबराहों को कहा जा रहा है शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात बनाओ। माफियाज के गैंग्स ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की। तारीख में कभी वजीर आजम ऑफिस के अंदर घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। लोगों को समझ आ गया कि माफियाज या गैंग क्या होते हैं। साबिक DGFIA बशीर मेमन की हुकूमत के खिलाफ बड़ी गवाही आ गई। शहबाज शरीफ का साबिक DGFIA इंकशाफात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा बशीर मेमन के इंकशाफात से मेरे मौकिफ को तकवीयत मिली है। नैब न्याजी गठजोड़ नून लीग के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करने में मसरूफ है। नैब न्याजी गठजोड़ अब बेनकाब हो चुका। सिंध हुकूमत ने भी बशीर मेमन की तरफ से इल्जामात पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का बशीर मेमन को कानूनी नोटिस। कहा बशीर मेमन बोहतान तराजियों पर अदालत के सामने जवाबदेह होंगे। उन्होंने बगैर सबूत इल्जामात लगाए। ये भी कहा मरियम नवाज के अब्बू ने बतौर वजीर आजम गुंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया। निहाल हाशमी से जजों के बच्चों को कत्ल की धमकी दी। जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर की। मोहतरमा, जितना एहतराम आप और आपके खानदान ने किया पूरी कौम जानती है। वज़ीर कानून फरोग नसीम का बशीर मेमन को हरजाने का नोटिस भेजने का ऐलान। इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा काजी फायज ईसा केस के हवाले से कभी भी बशीर मेमन से कोई बातचीत नहीं हुई। आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी इकट्ठे मेरे दफ्तर नहीं आए। आजम खान सिर्फ एक मरतबा मेरे दफ्तर आए ताकि कानूनी इस्लाहात के मुतालिक तबादला ख्याल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान, आजम खान और शहजाद अकबर ने मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं की। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने मरियम नवाज को जहनी मरीजा करार दे दिया। कहा ये किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इनके जहन से अभी तक वजीर आजम हाउस नहीं निकला। मरियम नवाज खुद तो एक काउंसलर भी नहीं बन सकती। इन्होंने तो अभी अपनी मनी ट्रेल का भी जवाब देना है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो इत्तफाक फाउंड्री में होती थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल शौजब ने कहा बशीर मेमन मुगरिया खानदान की हुकूमत में सामने आए, उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द अमल में कहा वजीर आजम कानून और इंसाफ के दाई हैं और नवाज शरीफ कानून के मुजरिम। एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग का नाम दिया जाना शर्मनाक है। छोटा सा तबका मुल्की वसाइल पर काबिज है। हुक्मरानों ने लंदन में वहां जायदाद ली जहां बरतानवी वजीर आजम भी नहीं ले सकते। वजीर आजम इमरान खान की फिर कड़ी तनकीद। कोटा में तकरीब से खिताब करते हुए बोले माजी में हुक्मरानों ने इस मुल्क का नहीं सोचा। 3-4 साल मुखालिफिन कहते रहे कहा है नया पख्तूनख्वा और नया पाकिस्तान। KP में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई। तमाम सूबों को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। वजीर आजम की जेर सदारत बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से भी इजलास। इमरान खान ने कहा बलोचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए तरजीही इक़दामात उठा रहे हैं। कोरोना का भयानक दिन, वबा का अब तक का सबसे बड़ा हमला। मोहलिक वायरस 201 पाकिस्तानियों की जान ले गया।
एक दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होने वाली अमवात, 5,292 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 10.77% तक पहुंच गई। लाहौर में 75% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। मुल्तान के 74% वेंटिलेटर्स भी भर चुके। कोहाट में 7 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज। एक दिन में पहली बार 1 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। सरबराह एमसीओसी असद उमर के मुताबिक 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मुआवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की 40 साल से जायद उम्र अफराद से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की खुराकें तैयार करने का आगाज आइंदा माह से होगा। NIH में केनसाइनो सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन तैयार की जाएगी। चीन से मजीद 10 लाख खुराकें आज पहुंचेंगी। फवाद चौधरी कहते हैं सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो मजीद सख्त इकदाम करना होंगे। लाहौर समेत ज्यादा केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। 8% से जायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में SOPs पर अमल दरामद के लिए मजीद सख्ती का फैसला। लाहौर समेत बड़े शहरों में अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। ऑक्सीजन की सप्लाई को तसलसल से बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। अस्करी क़यादत की सिविल इंतज़ामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। पंजाब में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद। IG जेल खाना जात पंजाब ने तमाम रीजनल अफसरान को मरासला जारी कर दिया। 8% से ज्यादा मस्बत कोरोना केसेस वाले इजला की जेलों में मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। 15% से ज्यादा केसेस वाले इजला की जेलों में मुलाकात और अदालतों में पेशी पर भी पाबंदी लगा दी गई। पाबंदियां 15 रोज के लिए लगाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वजीर दिफा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स के बाहमी इत्तफाक राय पर मबनी अफगान ज़ेर क़यादत अमन अमल की हमेशा हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब की जानिब से ईरान में अमन के बयान का खैर मकदम। कहा ईरान हमारा हमसाया और सऊदी अरब बहुत करीबी दोस्त है। अमन से उम्मत मुस्लिमा मजबूत होगी। NA 249 पर कौन करेगा राज? कराची के अहम हलके में वोटिंग होगी आज। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और PSP आमने सामने। इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान भिजवा दिया गया। अमला वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक मौजूद रहेगा। कोरोना SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। बगैर मास्क आने वाले वोटर्स को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मास्क फराहम किया जाएगा। 92 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 184 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज कहते हैं कोरोना SOPs पर अमल दरामद मसाजिद व मदारिस समेत हर जगह किया जाए। कतर ने पाकिस्तान समेत 6 मुमालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन और श्रीलंका पर पाबंदी लगाई गई। कतर जाने वाले मुसाफिरों की होटलों में करंतना की बुकिंग मनसूख। कतर एयरलाइन ने मुतासरा मुमालिक की तमाम परवाजें मनसूख कर दी। भारत का निज़ाम सेहत कोरोना तले दबकर तबाह। एक दिन में मजीद 4.25 लाख केसेस, 3000 से ज्यादा अमवात। माहिरीन के मुताबिक भारत में मुतासरीन की मुमकिना तादाद 50 करोड़ हो सकती है। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की किल्लत बरकरार। ऑक्सीजन सिलेंडर और अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने लगी। 85 साल मरीज ने इंसानियत की मिसाल भी कायम कर दी। नौजवान के लिए अपना बेड छोड़ दिया। 2 दिन बाद मुअम्मर मरीज का खुद इंतकाल हो गया।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आज पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि जिम्बाब्वे आसान हरीफ नहीं।